Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture, we will study about reliability function, derivative या फिर और फेलियर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेबिलिटी फंक्शन को हम RT से डिनोट करते हैं। तो ये किस चीज़ के बारे में बताता है, तो देखते हैं। दिस फंक्शन दैट इज़ RT डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी दैट ए प्रोडक्ट विल फंक्शन बियॉन्ड टाइम t। मतलब जो RT रिलेबिलिटी फंक्शन है, ये हमें बताता है कि जो प्रोडक्ट है, जो डिवाइस है, जो हमने यूज हम कर रहे हैं, वो फंक्शन करेगा आफ्टर एक्सपेक्टेड टाइम t। दैट इज़ RT इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट फंक्शन फॉर टाइम कैपिटल T विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वी हैव एज एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम दैट इज़ स्मॉल t। मतलब जो एक्सपेक्टेड टाइम है उससे ज़्यादा फंक्शन करे फॉर ए टाइम t। और t क्या है, आप यहाँ पे आपको द टाइम टू फेलियर, मतलब कितने समय में जो प्रोडक्ट है फेल हो रहा है। और RT बताता है कि ये ज़्यादा हो सकता है या फिर इसके इक्वल होगा टू टाइम t जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और इसका कर्व देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड टाइम। तो एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पे इसकी रिलायबिलिटी कितनी होगी, कोई भी प्रोडक्ट की जब वो अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करे तो रिलायबिलिटी 1 होगी। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। और इस प्रोबेबिलिटी ये बता रहा है कि मतलब रिलायबिलिटी जो होगी उसकी 100% होगी। ओके, नाउ जैसे जैसे टाइम उसका लाइफ स्पेन बढ़ते जाएगा, रिलायबिलिटी फंक्शन और रिलायबिलिटी एज इट इज़ डिक्रीज़ करते जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख रखा है एट t इज इक्वल टू 0, जो रिलेटिव फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 होगी। एट t इज इक्वल टू इन्फिनाइट उसकी रिलायबिलिटी 0 हो जाएगी। मतलब उसको तो फेल होना ही है कोई भी टाइम लिमिट के बाद, तो इन्फिनाइट पे तो ऑलरेडी वो फेल ही होगा। नाउ जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है वो फेलियर फंक्शन, जिसको कि कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, रिलायबिलिटी फंक्शन के अपोजिट होता है। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है, और आपको फेलियर फंक्शन निकालना है तो इसको 1 माइनस रिलायबिलिटी फंक्शन कर दो। इसको FT से डिनोट करते हैं, कैपिटल FT, याद रखना कैपिटल F और T। ठीक है, बिकॉज स्मॉल FT से कुछ और डिनोट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये चीज़ याद रखना। कैपिटल FT इज इक्वल टू 1 माइनस RT रिलायबिलिटी फंक्शन दैट इज। तो ये क्या बताता है, दिस फंक्शन डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी दैट ए फेलियर अकर बिफोर टाइम t। मतलब जो एक्सपेक्टेड टाइम t है उस प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल का उससे कम फंक्शन कर रहा है, उससे पहले फेल हो जा रहा है। दैट इज़ FT इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट और डिवाइस फेल्स एट टाइम कैपिटल T विच इज़ लेस दैन दी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम दैट इज़ स्मॉल t। मतलब वो उससे कम ही टाइम में फेल हो जाए। और t क्या है, इट इज़ द टाइम टू फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जब वो फेल हो रहा है उतना देर का टाइम है। नाउ इसका अगर हम ग्राफ देखें तो सीधा उल्टा होगा रिलायबिलिटी के, मतलब प्रोबेबिलिटी और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये इंक्रीजिंग होगा। दैट इज़ t इज इक्वल टू 0 पे फेलियर का चांस 0 रहेगा, तो फेलियर फंक्शन 0 होगा। नाउ जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते जाएगा तो फेलियर चांसेस विल इंक्रीज। तो जैसा कि हमने लिख रखा है, एट t इज इक्वल टू 0 फेलियर फंक्शन इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू इन्फिनाइट फेलियर फंक्शन इज इक्वल टू 1। मतलब कोई ना कोई टाइम के बाद ये तो फेल ही हो जाएगा, तो एट इन्फाइनाइट पे तो मैक्सिमम चांसेस होंगे इसके फेल होने के। ठीक है, तो इसीलिए 1 लिख दिया कि मैक्सिमम चांसेस क्या फेल ही हो जाएगा। नाउ अब जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम स्मॉल FT से लिख रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि फेलियर फंक्शन को आप याद रखना कैपिटल FT से लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। दिस फंक्शन FT डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ एंड द एरिया फेलियर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो स्मॉल FT बोल रहे हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो एरिया को कवर करता है। मतलब फेलियर फंक्शन कैपिटल FT और रिलायबिलिटी फंक्शन और t को ऐड कर दिया जाए इन दोनों के एरियाज़ को, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे
देख सकते हैं ग्राफ में। उसके पहले जो फॉर्मूला हमारे पास है वो देख लेते हैं। एफ टी, स्मॉल एफ टी का फॉर्मूला क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ टी दैट इज़ फेलियर फंक्शन अपॉन में डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी बाई डी टी ऑफ आर टी दैट इज़ रिलायबिलिटी फंक्शन। ठीक है, अब आप ग्राफ देखोगे जो कि कर्व देखोगे प्रोबेबिलिटी और टाइम के बीच में, तो माइनस इन्फिनिटी से इंक्रीज होते हुए पीक पे जा रहा है और फिर पीक से डिक्रीज होते हुए प्लस इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है। ठीक, अब जैसे हम निकालना चाहें कि क्या बता रहा है, तो एट टाइम टी पे निकालेंगे तो इसके इधर वाला जो होगा रिलायबिलिटी फंक्शन होगा, इसके इधर वाला जो होगा फेलियर फंक्शन होगा। जैसे कि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला भी बताया हुआ है कि फॉर द टाइम t इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेट करेंगे आर टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू इनफाइनाइट एफ टी डी टी। ठीक है, स्मॉल एफ टी डी टी है। नाउ जब फेलियर फंक्शन निकालेंगे तो कैपिटल एफ टी क्या होगा? फ्रॉम 0 टू टी, टाइम 0 टू टी, या फिर कर्व के अकॉर्डिंग लिखें तो माइनस इनफाइनाइट टू टी भी लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू एक ही है। और एफ टी डी टी स्मॉल एफ टी डी टी है। ठीक है, तो ये एरिया इधर का कवर हो गया। ये रिलायबिलिटी बता रहा है, ये फेलियर फंक्शन बता रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं जो कि एक समरी के रूप में देख लेते हैं कि आपको इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं। तो आपको तो डेफिनीसन तो याद ही रखना होगा एम टी टी एफ का, एम टी बी एफ का और फेलियर रेट का। उसके साथ साथ आपको पता है कि एफ टी जो होता है फेलियर फंक्शन 1 माइनस रिलायबिलिटी फंक्शन होता है। रिलायबिलिटी फंक्शन होता है 0 टू इन्फिनाइट एफ टी स्मॉल एफ टी डी टी। जो फेलियर फंक्शन होता है इंटीग्रल 0 टू टी एफ टी डी टी होता है। और नाउ जो एफ टी स्मॉल एफ टी होता है डेरिवेटिव ऑफ फेलियर फंक्शन और नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ होता है रिलायबिलिटी फंक्शन। ठीक है, और जो हमारे पास फेलियर रेट होता है जिसको लैम्डा टी से बोल रहे हैं वो स्मॉल एफ टी बाई आर टी होता है। सॉरी, जब पिछले लेक्चर में मैंने आर टी बाई एफ टी बता दिया था, उसका अपोजिट होगा एफ टी बाई आर टी होगा। ओके, और एम टी टी एफ जो कि जिसका कोई डेफिनेशन पिछले लेक्चर में हमने देखा था, मीन टाइम टू फेलियर, तो ये होगा 0 टू इनफाइनाइट आर टी डी टी दैट इज इंटीग्रल ऑफ रिलायबिलिटी फंक्शन बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू।